हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन से प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग को दिया गया है सॉल्व करने के लिए खुद से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग खुद से ट्राई किए होंगे, बट मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ अभी। और वैसे स्टूडेंट्स जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए वो वीडियो को देख करके कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और दिस प्रॉपर्टी या ये जो प्रॉब्लम है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम है। सो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और यहाँ से इस टाइप के प्रॉब्लम से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन पे तो आपका जो टाइम डोमेन का जो फंक्शन है उसमें क्या है आपका t इंटू ई पी पावर माइनस 3t इंटू यू टी। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिखते हैं t इंटू ई पी पावर माइनस 3t इंटू यू टी, और इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी क्या करना है, प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। और आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ही यूज करना है। यहाँ पे आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो हम इसके अलावे दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर टाइम डोमेन में टी के पावर में समथिंग अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मेरे पास अगर एफ ऑफ एस है सपोज, ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी जो आपका होगा ये आपका होगा -1 इंटू डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन किस वजह से हो रहा है, जब हम टाइम डोमेन में टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टाइम डोमेन में कौन से फंक्शन में, एफ ऑफ टी में अगर टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका t इंटू ई पे पावर माइनस 3t है, तो t को हटा करके जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कि मेरा f1t है। मेरा क्या है, f1t, बिकॉज एफ ऑफ टी यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, तो एफ ऑफ टी तो हम नहीं मान सकते, हम मानेंगे क्या, ई पे पावर माइनस 3t इंटू यू टी को क्या मानेंगे, f1 ऑफ टी मानेंगे। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि f1t इज इक्वल टू क्या है, ई पे पावर माइनस 3t इंटू यू टी। ठीक है, इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पे पावर माइनस 3t इंटू यू टी, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई s प्लस 3, 1 बाई s प्लस 3। ठीक है, और इस 1 बाई s प्लस 3 को क्या बोलेंगे, f1t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट मींस f1 ऑफ s बोलेंगे, f1 ऑफ s बोलेंगे। क्लियर, नाउ अब अगर हम इस f1t में t अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू f1t, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे -1 इंटू डी बाई डी एस इंटू f1 ऑफ s। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ f1 ऑफ s। क्लियर, अंडरस्टैंड। ठीक है, सो f1s का वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू डी बाई डी एस इंटू f1s के जगह पे क्या है, 1 बाई s प्लस 3। मतलब अब आपको क्या कर देना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, वही आपका इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्लियर, नाउ फाइंड आउट के डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, -1 कॉमन है, ये आपका u इंटू v पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना, u अपॉन v पे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा v s प्लस 3 v इंटू डी यू, मतलब d बाई डी एस ऑफ 1 माइनस u कितना है 1 इंटू डी बी d बाई डी एस ऑफ s प्लस 3। ठीक है, एंड देन v स्क्वायर कितना हो जाएगा, s प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। हम क्या किए, हम किए u अपॉन v पे इसको ब्रेक किए,
u अपॉन v पे हम ब्रेक किए। u अपॉन v पे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन, v इंटू डी यू, v आपका s प्लस 3v कॉमन इंटू डी यू मतलब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s माइनस u इंटू dv, u आपका 1 है, 1 इंटू dv कितना हो जाएगा d बाई डी एस इंटू एस प्लस 3 डिवाइडेड बाई bs स्क्वायर कितना हो जाएगा s प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0 होगा तो ये वाला पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा s प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, s का 1 3 का 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आपको मिल जाएगा -1 इंटू ये आपका आएगा -1 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज हम इस क्वेश्चन में ये मेंशन ना करें कि आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपके पास p के पावर -3t होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन होगा बेसिकली। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन करने का मतलब हम दो तरह का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम t को पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें, ठीक है, अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर, है ना। t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर। नाउ अब अगर हम किसी फंक्शन में मतलब p में अगर e पे पावर -3t अगर मल्टीप्लाई करेंगे या e पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको पढ़ा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन में किसी टाइम डोमेन वाले फंक्शन में e पे पावर में समथिंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका t का 1 बाई एस स्क्वायर e पे पावर -3t अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग बोलेंगे 1 बाई एस स्क्वायर। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e पे पावर -3t हम लोग क्या बोलेंगे 1 बाई फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा किससे, यहाँ पे -3t मल्टीप्लाई तो +3 हो जाएगा s प्लस 3, s के बदले क्या देंगे s प्लस 3, तो 1 बाई s प्लस 3 का। देखिए मतलब अगर आप पहले t को अगर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सिंपल वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यही कि अगर जहां पे भी e पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई किया हुआ रहता हो, e पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई किया हुआ रहता हो मतलब फ्रीक्वेंसी आपका शिफ्ट होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वहां पे तो क्या करना है कि इसको छोड़ के बाकी जितना सारा फंक्शन रहेगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालना है। ठीक है, क्या बोले हम e पे पावर में समथिंग वाले फंक्शन को छोड़ के बाकी जितना सारा फंक्शन रहेगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालेंगे, देन हम e पे पावर -3 को मल्टीप्लाई करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उससे क्या होगा जब e पे पावर -3t वाला स्टेप सबसे लास्ट में करेंगे तो देखिए लास्ट में करने का मतलब कि बाकी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके ऑलरेडी। ठीक है, तो निकालने के बाद अगर हम e पे पावर -3t अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करना पड़ेगा, s के बदले s प्लस 1 या s के बदले s माइनस 1 या s के बदले s प्लस 2, s प्लस -2 या s -2 इस तरह का करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन जो होगा आपका इजी हो जाएगा, इजी वे में आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बट अगर e पे पावर -3t के स्टेप को पहले कर देते हैं और बाद में बाकी का स्टेप करते हैं तो आपको उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, सो आई थिंक इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या हम इस क्वेश्चन के पीछे सोच सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए तो टी स्क्वायर e पे पावर -3t है, तो हमको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, हमको फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे इस बार कि e पे पावर -3t का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस मल्टीप्लाई करके हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अप्लाई कर दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि e पे पावर -3t के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को पहले फाइंड आउट करना है, देन आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ts का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, जब टीएस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी अगर हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, मतलब क्या करना है कि दो बार डी टू एफ ऑफ एस बाई डी एस स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, -1 पे पावर 1 था, ठीक है ना, और एक बार डिफरेंशिएट किए थे तो हमको क्या मिला था, अगर इस -1 को हटा दिया जाए तो हमको ये वाला चीज मिला था डी बाई डी एस ऑफ f1 ऑफ s। इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इस माइनस साइन को हटा करके, मतलब माइनस साइन को हटा करके, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, डी बाई डी एस ऑफ f1 ऑफ s है। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d2f ऑफ s बाई डी एस स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v पे ब्रेक करेंगे फिर से हम। क्लियर, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देन -1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस क्वेश्चन का निकल करके आ जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से कर सकते हैं, यस या नो, यस, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कोरोना से बच के रहेंगे एंड वेरी थैंक यू टू ऑल कि आप लोग इतना दिन वेट कर सके मेरे क्लास को कोरोना की वजह से, क्योंकि अभी भी क्लास मैं लेने में सक्षम ना हूं, लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास जो है जहां तक कोशिश होता है, जब भी हम ठीक होते हैं तो कोशिश करते हैं कि क्लास जो है ले लिया जाए आप लोगों का। ठीक है, तो आज मैं बस टेस्टिंग पर्पज से ले रहा हूं कि मैं क्या एलिजिबल हूं या मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं क्लास। ठीक है, अगर मैं क्लासेस ले पाऊंगा तो फिर आगे क्लासेस को कंटिन्यू भी करूंगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस डिफिकल्ट टाइम, और आप लोग जोर से रहेंगे। ठीक है, और बेटर होगा कि आप लोग गर्म पानी जो है आप लोग पिए, ऐसा नहीं कि गर्मी का दिन है तो ठंडा पानी आप लोग पीने लगेंगे। ठीक है, आप लोग गर्म पानी का ही सेवन कीजिए, क्योंकि कभी कभी वायरस अगर थोड़ा मात्रा में अगर आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उससे अगर गर्म पानी आप पीते रहते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर गर्म पानी आप नहीं पिएंगे, काढ़ा वगैरह नहीं पिएंगे, तो फिर थोड़ा सा भी अगर वायरस का मात्रा अगर आपके शरीर में आता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बीमारी कब किसको हो जाएगा कोई नहीं जानता, मुझे कैसे हो गया, मुझे वही आपको भी कभी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा बच के रहिए तो अच्छा है। चलिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यूटी। ठीक है, अब देखिए टी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ, टी को छोड़ के पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तब जाके हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट f1t इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यूटी। क्लियर, therefore Laplace transform of f1t is equal to क्या लिखेंगे, Laplace transform of sin of omega t into u of t that is equal to क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, f1t का Laplace ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या बोलेंगे, f1 of s बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, f1 of s बोलेंगे। नाउ Laplace transform of इस f1t में क्या मल्टीप्लाई करना है, t मल्टीप्लाई करना है, t इंटू f1t इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ f1 ऑफ s। क्लियर, सो -1 डी बाई डी एस ऑफ f1 इज क्या है आपका, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टैंड। नाउ अब देखिए इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, यू अपॉन वी पे ब्रेक कर सकते हैं, यू अपॉन वी पे ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, -1 को हम बाहर ही रखते हैं, v इंटू डी यू, वी क्या है आपका
एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी यू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ ओमेगा माइनस यू इंटू डी वी, यू कितना है ओमेगा डी वी डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ओमेगा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, ये आपका हो जाएगा जीरो। नाउ इसका क्या हो जाएगा, देखिए इधर -1 इंटू ये आपका हो जाएगा जीरो माइनस ओमेगा, ओमेगा और इसका कितना मिलेगा बताइए तो, एस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2s, है ना, एस स्क्वायर का 2s और ओमेगा स्क्वायर का कितना हो जाएगा जीरो, तो उसका जरूरत नहीं है लिखने का, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओमेगा एस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम सपोज हम यहां पे लिख सकते हैं ना, सिंस, देखिए इधर सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल टू हमको कितना मिला 2 ओमेगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर मिला ना, ठीक है। यही आपका एक्चुअली में आंसर है। कहेंगे सर आप क्या करने जा रहे हैं आगे, कुछ आगे मैं जो समझाने जा रहा हूं आपको आगे काम आएगा, ठीक है। देखिए क्या काम आएगा, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल लिए 2 ओमेगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ अगर हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ एस रखना, ठीक है, तो 2 ओमेगा को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, है ना, तो 2 ओमेगा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हम लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा इंटू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रख लेंगे कि एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला है ये किस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ये 1/2 ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब अगर इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला है, ठीक है, दैट मीन्स इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, है ना, इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वाला होगा। तो जब हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें अगर कहीं पे भी इस तरह का फंक्शन आपको मिलता हो इस डोमेन में, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, t इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के फॉर्म में मिलेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा। मतलब आपको ध्यान में रखना है क्या कि s अगर न्यूमरेटर में आता है और नीचे में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आता है, तो ये जो है ये फंक्शन अगर आया होगा तो कहां से आया होगा, ये t इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी से आया होगा। मतलब इस फंक्शन का जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा, इस फॉर्म में आपको मिलेगा, और इस फॉर्म के साथ में कांस्टेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे s है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 ओमेगा, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। और जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिखता हो तो आपको सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर बताए थे कि अगर ऐसा होता है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा उसमें t इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा, ठीक। इसी तरीके से आप जब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप वहां पे भी ब्रैकेट में फाइंड आउट करके ब्रैकेट में जो नोट डाउन करके लिखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या मिलेगा, ठीक है। इसके लिए भी खास करके इस 2 क्वेश्चन के लिए t इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी एंड t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये 2 क्वेश्चन के लिए आपको जो फाइंड आउट करके ब्रैकेट में करके लिखेंगे
कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपका सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 का अगर हम बात करें तो एक में आपका टी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी है, एक में आपका टी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी है। तो टी स्क्वायर करने का मतलब कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम एक बार टी को मल्टीप्लाई करके, एक बार टी को मल्टीप्लाई किए हैं f1 टी के साथ में, तो हम एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। नाउ अगर हम टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी का निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे d2 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इस तीनों को सॉल्व कर सकते हैं ना? कर लेंगे, वेरी गुड। अब देखिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने नोट्स में आप बना लेंगे, ठीक है। हो सकता है तो आप सॉल्यूशन ग्रुप में भेजेंगे, मैं उसको चेक कर दूंगा कि आपका सही है या गलत, ठीक है, बट आप कोशिश करेंगे खुद से बनाने का, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और सारे प्रॉपर्टीज को हम समराइज करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। So thank you so much.